हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ाएंगे प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट के बारे में, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो हेडिंग दो बेटा पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम डाइक्रोमेट। पोटासियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। इसका ये ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज आपका क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं, तो हेडिंग दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट, या सिंपली लिखो ना प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट। प्रिपरेशंस ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 कैसे बनाते हैं। इसमें एक और आता है, इसका नाम है क्रोमाइट और। एक और क्या बताओ, क्रोमाइट और एक और है क्रोमाइट और। ठीक है, इसको रिएक्शन करवाएंगे या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या तो सोडियम कार्बोनेट के साथ, दोनों में कोई एक लेना बाबू। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंट में दोनों को एक लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। बहुत यहाँ पर एक येलो सॉल्यूशन बनता है, ध्यान देना। एक येलो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, और रेड ब्राउन पीपीटी आपको कंटेनर में जम जाएगा। ये रेड ब्राउन पीपीटी आपका कंटेनर में जम जाएगा। ठीक है, और अगर तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो आपका वाटर बनेगा। अगर सोडियम कार्बोनेट लोगे तो वाटर के जगह पर आपका बाबू CO2 गैस क्या होगा, बाहर निकलेगा। कोई दिक्कत। और ये येलो सॉल्यूशन होगा वो आपका सोडियम क्रोमेट का होगा। किसका होगा, सोडियम क्रोमेट का। कोई दिक्कत। और रेड ब्राउन पीपीटी बने, किसका बनेगा बाबू, फेरिक ऑक्साइड का, फेरिक ऑक्साइड का। ठीक है, अब रिएक्शन लिखते हैं। चलो, तो क्रोमाइट और का जो फॉर्मूला होता है बाबू, ये होता है FeCr2O4। ये सॉलिड के फॉर्म में होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, FeOCr2O3, तेरा मर्जी। इसको रिएक्शन किससे करवा देते हैं बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा, येलो कलर का सॉल्यूशन, क्या, सोडियम क्रोमेट। इसका फार्मूला होता है Na2Cr O4। ये सोडियम क्रोमेट का एक सॉल्यूशन बन जाएगा। किस तरह का बताओ, येलो सॉल्यूशन बनेगा। और रेड ब्राउन पीपीटी जब है किसका, फेरिक ऑक्साइड का। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। फार्मूला क्या होता है बताओ, Fe2O3। ये फेरिक ऑक्साइड का रेड ब्राउन पीपीटी बनेगा, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो यहाँ क्या बनेगा, H2O बनेगा। अगर सोडियम कार्बोनेट ले लोगे तो H2O की क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ठीक है, इसको रिएक्शन को बाइजेंस कर लेना तुम लोग। ठीक है, अगर हम ले लेंगे सोडियम कार्बोनेट, क्या होगा बताओ, FeCr2O4। ये सॉलिड के फॉर्म में बाबू। अब क्या बताओ, सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या ले लिए, ऑक्सीजन। तो वही बनेगा येलो कलर किसका सॉल्यूशन, और सोडियम क्रोमेट का। फार्मूला क्या बताओ, Na2Cr O4। ये सॉल्यूशन रहेगा येलो कलर का सॉल्यूशन। क्या पीपीटी बनेगा बताओ, फेरिक ऑक्साइड का। Fe2O3 का पीपीटी बनेगा। अब यहाँ क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ये इसका नाम है सोडियम क्रोमेट, नाम है सोडियम क्रोमेट। कैसा कलर का होता है बाबू, येलो सॉल्यूशन होता है। और यहाँ तो लिखो ना, फिर फिल्टर कर लोगे। फिल्टर करोगे तो फेरिक ऑक्साइड रह जाएगा कंटेनर में, वहाँ सोडियम क्रोमेट को क्या करोगे, अलग कर लोगे सॉल्यूशन को। अब सोडियम क्रोमेट सॉल्यूशन क्या करो बाबू, उसको डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करवा देना। ये दूसरा स्टेप है। सोडियम क्रोमेट Na2Cr4 को, ये आपका येलो सॉल्यूशन है,
इसको किससे रिएक्शन करवा दो बताओ, डाइल्यूट H2SO4 से, डाइल्यूट H2SO4 से। तो आपका बाबू एक ऑरेंज कलर का बनेगा सोल्यूशन, जो आपका होगा सोडियम डाइक्रोमेट, क्या होगा, Na2Cr2O7, ये सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, दो क्रोमीन तो क्या बोलेंगे, डाइक्रोमेट का एक सोल्यूशन रहेगा, जो कैसा कलर का रहेगा बाबू, ऑरेंज कलर का, कोई दिक्कत। और बाहर निकलेगा आपका सोडियम सल्फेट और प्लस वाटर। तो इसको तुम कूल कर दोगे, ठंडा कर दोगे, कूल कर दोगे ना, कूल कर दो, कूलिंग कर दोगे इसको यहाँ से, तो ये सोडियम सल्फेट और वाटर का पीपीटी बन जाएगा। तो ये सोल्यूशन रहेगा, यहाँ पर पीपीटी बन जाएगा, ये सोल्यूशन रहेगा। फिर फिल्टर कर दो, पीपीटी को फेंक दो, फिर सोडियम डाइक्रोमेट को क्या करो, उसको लिखो ना पहले यहाँ तक, लिख लिया, चलो। फिर सोडियम डाइक्रोमेट को क्या करो, KCl से रिएक्शन करवा दो। आपको ये Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट को जैसे KCl से रिएक्शन करवा देंगे तो बन जाए क्या, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस NaCl, वहाँ से अलग हो जाएगा बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, और ये आपका पोटासियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप होता है आपका पोटासियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए। कैसे, पहले क्या करते हैं, क्रोमाइट ओर को सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो सोडियम क्रोमेट बनता है। फिर सोडियम क्रोमेट को क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। फिर सोडियम डाइक्रोमेट को क्या करते हैं, KCl से रिएक्शन करके पोटासियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। बाय प्रोडक्ट हम नहीं बोले, बाय प्रोडक्ट भी हम रिएक्शन दिखा चुके हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो लैब में तुम देखा भी होगा पोटासियम डाइक्रोमेट, तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या बाबू, ध्यान देना बाबू, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एग्जाम में पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम परमैंगनेट आता ही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है बाबू पहले की तो ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है, तो लिखो इट इज ऑरेंज क्रिस्टलाइन, इट इज ऑरेंज क्रिस्टलाइन, क्या होता है, सॉलिड होता है। ये ठंडा पानी में उतना नहीं घुलेगा, लेकिन आपका गर्म पानी में पूरा पूरी घुल जाएगा। मतलब दूसरा बोल सकते हो, इट इज मॉडरेट सोल्यूबल इन कूल वाटर, बट रेडियली मतलब जल्दी, रेडियली डिजॉल्व इनका बाबू वार्म वाटर। कोई दिक्कत, लिख लो। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, तो इसका पहला केमिकल प्रॉपर्टीज क्या, ध्यान देना। ट्रेडिंग तो केमिकल ही इंपॉर्टेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ही इंपॉर्टेंट है और प्रिपरेशन इसका। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, गलती है स्पेलिंग प्रॉपर्टीज का, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, पोटासियम डाइक्रोमेट। पहला इसका पोटासियम डाइक्रोमेट को जब टेस्ट ट्यूब में लेके तुम गर्म करना, लैब में देखना, लैब में गर्म करके कि पोटासियम डाइक्रोमेट को ये K2Cr2O7 की किस फॉर्म में बाबू, सॉलिड के फॉर्म में, इसको टेस्ट ट्यूब लेके स्ट्रांगली हीट करना। तो जैसे तुम हीट करोगे तो पोटासियम डाइक्रोमेट कैसा कलर का हो बाबू, ये आपका ऑरेंज कलर का होता है। जैसे तुम हीट करोगे ये आपका येलो बन जाएगा, ये बन जाएगा पोटासियम क्रोमेट बन जाएगा K2Cr2O4, इसका नाम पोटासियम क्रोमेट, ये पोटासियम क्रोमेट बन जाएगा।
प्लस आपका फेरिक ऑक्साइड का आपका फेरिक क्रोमिक ऑक्साइड का सोल्यूशन क्रोमिक ऑक्साइड का सॉलिड ही बनेगा। ये आपका Cr2O3, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड। प्लस बाबू यहाँ से ऑक्सीजन गैस क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो पोटासियम डाइक्रोमेट को जब स्ट्रांगली हीट करेंगे क्या बनेगा, पोटासियम क्रोमेट, जो कैसा होता है, येलो कलर का। और क्या बनेगा, क्रोमिक ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन गैस क्या होगा, बाहर निकलेगा। लिख लो। कोई दिक्कत? चलो अब ध्यान देना, पहला रिएक्शन ये था। दूसरा है कि जब पोटासियम डाइक्रोमेट को बेस मिला देंगे, बेस मतलब क्या, बेसिक मीडियम बोल दो या अल्कलाइन मीडियम बोलो, तो पोटासियम डाइक्रोमेट बाबू K2Cr2O7 को जैसे हम लोग बेस मिलाएंगे, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड, तो बाबू ये आपका ऑरेंज कलर से, ध्यान देना, ऑरेंज कलर से ये आपका येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कैसे होगा देखो, इसको आयनिक फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगे, Cr2O7 -2, 2 के निकल गया तो 2 माइनस बढ़ा ऑक्सीजन पर, ये एक्वस फॉर्म में। इसको भी लिखो आयनिक फॉर्म में। OH माइनस का मतलब क्या, बेसिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम बोलते हैं। ये क्या बनेगा बताओ, ये बन जाएगा येलो कलर, येलो बनता है सोडियम क्रोमेट, इसका या सोडियम क्रोमेट बोलो या क्रोमेट आयन बोलो या पोटासियम क्रोमेट बोलो, तो ये बन जाएगा CrO4 -2, इसको बोलते हैं क्रोमेट आयन बोलते हैं, क्रोमेट आयन बनता है। और ये कैसा होता है, क्रोमेट आयन जो होगा बाबू, ये आपका येलो सोल्यूशन होता है, और प्लस क्या होगा उसमें, वाटर भी रहेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करो बाबू, इस क्रोमेट आयन में फिर से ये CrO4, ये -2 क्रोमेट आयन है जो येलो कलर का है, इसमें डाल दो डाइल्यूट H2SO4, फिर से क्या बन जाएगा, आपका ऑरेंज हो जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, फिर से डाइक्रोमेट आयन बन जाएगा। फिर से तुम डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या, एसिडिक मीडियम, मतलब क्या, H+ का मतलब एसिडिक मीडियम, OH- का मतलब क्या, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम ये ऐसी हम लोग बोलते हैं क्या, अल्कलाइन मीडियम बोलते हैं, अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में क्या बन जाएगा, फिर से डाइक्रोमेट आयन बन जाएगा। मतलब क्या, Cr2O7 -2 प्लस क्या रे, H2O, फिर येलो से क्या बन जाएगा, आपका ऑरेंज बन जाएगा, जो क्या हो जाएगा, डाइक्रोमेट आयन हो जाएगा, डाइक्रोमेट आयन। याद रखना, क्रोमेट आयन का फार्मूला होता है CrO4 -2, ये आपका क्रोमेट आयन होता है, क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन पोटासियम क्रोमेट आयन है, वो पोटासियम क्रोमेट का, पोटासियम डाइक्रोमेट का आयनिक फॉर्म है। ये आपका येलो कलर का होता है। और एक होता है पोटासियम डाइक्रोमेट का आयनिक फॉर्म या सोडियम डाइक्रोमेट का आयनिक फॉर्म। क्या होता है, डाइक्रोमेट आयन क्या होता है, Cr2O7 -2, जो बाबू कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है। ये आपका क्या है, डाइक्रोमेट आयन, ये क्रोमेट आयन है। ठीक है, लिख लो। ठीक है, डाइक्रोमेट आयन और क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज कलर का और क्रोमेट आयन येलो कलर का। ठीक है, कोई दिक्कत, लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं, एक क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी होता है बाबू, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट ये लैब में कर सकते हैं तुम, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इसमें बाबू हम क्लोराइड आयन का टेस्ट करते हैं, क्लोराइड आयन का क्या करते हैं हम लोग, टेस्ट करते हैं। कैसे कर, ध्यान देना, लैब में तुम कर सकते हो कि सबसे पहले एक लेना टेस्ट ट्यूब बाबू, और इस टेस्ट ट्यूब को क्या करो, ऐसा तुमको सॉल्ट लेना जिसमें क्लोराइड आयन है, ऐसा तुमको सॉल्ट लेना जिसमें क्लोराइड आयन है। आपका NaCl ले लो या कैल्शियम क्लोराइड ले लो जिसमें आपका क्लोराइड आयन हो। तो हमने NaCl ले लिया वाइट सॉल्ट, या NaCl का सॉल्ट ले लेना बाबू,
क्योंकि इसमें क्लोराइड है। और उसके बाद क्या करो, यहाँ से पोटासियम डाइक्रोमेट डाल दो, K2Cr2O7। ये ऑरेंज कलर का होता है, लैब में मिलता है ये ऑरेंज, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल आके पूछता है भी। ये ऑरेंज कलर का होता है बाबू। अब फिर क्या करो, ड्रॉप बाय ड्रॉप 2 3 4 बूंद कंसनट्रेटेड H2SO4 मिला ड्रॉपर से। ये ड्रॉपर है, ड्रॉपर क्या मिलाओ, कंसनट्रेटेड क्या, H2SO4। तो यहाँ से एक ब्राउन फ्यूम निकलेगा, जैसे मिलाएंगे तो यहाँ से ब्राउन फ्यूम निकलेगा, ठीक है। और दूसरा सुनना बाबू, एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लेना। इस टेस्ट ट्यूब में आप क्या करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रखो, NaOH का सॉल्यूशन, ठीक है। और क्या कर रहा मालूम है, सुनना, कि मान लेते हैं ये वाला टेस्ट ट्यूब, ये वाला है जो क्या निकल रहा है, ब्राउन फ्यूम। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट ट्यूब को ऐसे, दोनों को ऐसे कर देना, दोनों को मुंह में इस तरह जोड़ देना, हाथ ऐसे पकड़ के जोड़ देना। तो ये जो यहाँ से कुर्बान, यहाँ से जो ब्राउन फ्यूम निकलेगा, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन चला जाएगा गैस। जैसे जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, धीरे धीरे आपका क्या होगा, येलो सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जैसे जैसे ये रेड ब्राउन फ्यूम निकल रहा है बाबू, ये वाला, ये रेड ब्राउन फ्यूम जैसे जैसे इस टेस्ट ट्यूब के भीतर घुसेगा, ध्यान देना, तो ये आपका बाबू येलो सॉल्यूशन बन जाएगा। लैब में करके देख लेना, येलो सॉल्यूशन। तो येलो सॉल्यूशन जैसे बनेगा बाबू, सोडियम क्रोमेट बन जाएगा, Na2CrO4, ठीक है। या सोडियम क्रोमेट बोलो या पोटासियम क्रोमेट बोलो, तेरा मर्जी, दोनों कलर से येलो होता है। फिर क्या करो बाबू, इसमें से तुम एक आता है लीड एसीटेट सॉल्यूशन आता है, या सॉल्ट आता है, लीड एसीटेट, जिसका लीड एसीटेट आता है, एक सॉल्ट आता है लीड एसीटेट। फार्मूला होता है CH3CO का होल ट्वाइस और Pb, ये लीड एसीटेट आता है। इस यहाँ CH3COO होल ट्वाइस Pb, लीड एसीटेट का सॉल्ट जैसे डाल देंगे, डालने के बाद तुम देखोगे, जैसे डालोगे तो टेस्ट में तुम वॉच करना कि आपका येलो PPT जमने लगेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका येलो PPT जमने लगेगा। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि उस सॉल्ट में जो हम डाले थे NaCl, उस सॉल्ट में क्लोराइड आयन क्या है, प्रेजेंट है। तो क्लोराइड आयन का क्या है, सॉल्ट टेस्ट है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब सर रिएक्शन बता देते इसका, इसको लिख लो ना। चलो अब देखो इसका रिएक्शन, कुर्बान क्लोराइड टेस्ट किसका करते हैं, क्लोराइड आयन का। चलो इसमें क्या करेंगे हम, ध्यान देना। अभी हमने ले लिया था पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इस सॉलिड के फॉर्म में है। इसमें क्या किए बाबू, NaCl ले लिए सॉलिड, नमक, और क्या किए हम लोग, कंसनट्रेटेड क्या किए, H2SO4 डाले। तो रिएक्शन में क्या बनेगा, याद रखना, बनेगा पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट, फिर बनेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, प्लस जो वेपर बनेगा क्रोमाइल क्लोराइड का CrO2Cl2, ये गैस निकल रहा है, ब्राउन गैस। किसका नाम क्या बताओ, क्रोमाइल क्लोराइड। कैसा वेपर निकलेगा इसका बता बाबू, रेड ब्राउन वेपर, साथ में क्या रहेगा बता, यहाँ पर वाटर H2O। कोई दिक्कत, लिख लो। और यही वेपर को कहाँ पास करते हैं हम लोग, यही वेपर को कहाँ पास करेंगे बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। तो अब क्या बन जाएगा, येलो सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर येलो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, लीड एसीटेट डाल देंगे, एक सॉल्ट आता है, लीड एसीटेट का सॉल्ट आएगा, तो आपका येलो PPT बन जाएगा, येलो PPT। इससे कंफर्म हो जाएगा बाबू कि उसमें आपका क्या, क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, ठीक है। इसको बोलते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट बोलते हैं इसको। चलो चलो लिख लिया इसको। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। तुमको मालूम है कि जहाँ रिडक्शन किसको कहते हैं, रिडक्शन का मतलब होता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
जो इलेक्ट्रॉन क्या कर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन बोलते हैं, उसी बोलते हैं बाबू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन, और उसी बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, उनको मालूम है सर, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और उसी को बोलते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो बाबू पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 is very strong oxidizing एजेंट इन एसिडिक मीडियम में भी होता है और बेसिक मीडियम में। तो अभी बात करते हैं एसिडिक मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम में। ठीक है, इसको आयनिक फॉर्म लिखते हैं। तो डाइक्रोमेट आयन याद रखना बाबू, Cr2O7-2 डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में क्रोमियम आयन में कन्वर्ट होता है, Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक मीडियम में। कितना क्रोमियम है, 2, यहाँ कितना 1 है, 2 लगा दो। एसिडिक मीडियम का रूल है जिधर ऑक्सीजन कम रहता है उधर वाटर जोड़ते हैं। इधर कितना ऑक्सीजन है, 7 है, इधर एको ऑक्सीजन है, जिधर कम रहेगा उधर वाटर जोड़ते हैं। किसमें, एसिडिक मीडियम में। तो बाबू इधर क्या जोड़ेंगे, वाटर को जोड़ देंगे। वाटर को जोड़ने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करें। कितना ऑक्सीजन यहाँ पर है, 7 है, यहाँ 1 है, क्या लगा देंगे 7। कोई दिक्कत। ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद हम लोग करते थे, रिडॉक्स सेक्शन पढ़ा होगा, एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस। तो हाइड्रोजन बैलेंस में कितना हाइड्रोजन है, 7×14। तो जिधर वाटर नहीं जोड़े हैं उधर 14H+ को जोड़ेंगे। देखो ना, 7×14H है ना, तो जिधर वाटर नहीं जोड़े हैं उधर क्या करेंगे हम लोग, 14H+ को जोड़ेंगे, क्योंकि H+ का मतलब एसिडिक मीडियम। तो बाबू क्या हो जाएगा, Cr2O7-2 कितना होता बता, कितना होगा बेटा, 14H+, इधर कितना हो जाए देखो तो 2Cr+3 + 7H2। अब यहाँ पर क्रोमियम का और यहाँ क्रोमियम दोनों क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं बाबू, उसको कुछ मान लेते हैं XYZ। तो यहाँ निकालते हैं, किसका निकलेगा, Cr2O7-2। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे उसको X मान लेंगे, तो कितना क्रोमियम, 2, तो कितना हो जाएगा, 2X हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, क्योंकि वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेता है 8 होने के लिए, ना मतलब माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन कितना होता है 8, 2 और क्या 6 इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 8 होने के लिए कितना लेगा बाबू, 2 लेगा। तो मतलब -2 ऑक्सीडेशन नंबर, एक ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन 7 है, कितना हो जाएगा -14 इक्वल टू, ऊपर माइनस रहेगा तो इक्वल टू माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, कुछ नहीं रहेगा 0, लेकिन माइनस क्या लिखेंगे हम लोग, -2। कितना हो जाएगा देखो तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 + 14। तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा, 12। मतलब 2 क्रोमियम कितना है, ऑक्सीजन नंबर कितना है, 12 है। और यहाँ देखो तो 2Cr+3, एक क्रोमियम का +3, 2 क्रोमियम कितना हो जाएगा, +6। मतलब अब यहाँ 2 क्रोमियम का कितना है, प्लस, क्रोमियम को x मान लीजिए, 2 क्रोमियम की 2x। तो यहाँ 2 क्रोमियम का 12, यहाँ 2 क्रोमियम का कितना 6 निकला ऑक्सीडेशन नंबर। तो बता दोनों में कितना का डिफरेंस आया। तो 12 को क्या करो, 6 से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ना जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा आया। इसका कितना आया देखो तो, इसका आया 2 क्रोमियम का 12 आया, इसमें 2 क्रोमियम कितना आया, 6 आया। ठीक है, तो भाई कितना है, इसमें ज़्यादा है, जिधर ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आया है उधर क्या जोड़ देना, 6 इलेक्ट्रॉन। तो भाई 6 इलेक्ट्रॉन को जब जोड़ देंगे तो बता कितना हो जाएगा, देखो तो आपका देखो क्या हो जाएगा, ये Cr2O7-2 एक्वस के फॉर्म में, प्लस क्या बेटा 14H+ प्लस क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, और ये कितना बताओ 2Cr+3 प्लस क्या 7H2। ये रिएक्शन होता है किसमें, अब एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम, ये पोटासियम डाइक्रोमेट का आयनिक फॉर्म में क्या है, इक्वेशन है। तो कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो उसका स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, लिख लो।
अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। चलो अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। पहले लिखते हैं हम लोग इट ऑक्सीडाइजेज। नंबर 1, इट ऑक्सीडाइजेज फेरस टू फेरिक। Fe+2 कहाँ गया है? Fe+3। Fe+2 बोलते हैं फेरस, और Fe+3 क्या बोलते हैं? फेरिक बोलते हैं। ठीक है, तो सुनना, तुमको मालूम है बाबू कि आयरन का एटॉमिक नंबर कितना? 26 होता है। क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लास्ट वाला 3d6 और 4s2। अगर +2 का मतलब s का 2 लूज किया है, कितना हो जाएगा? Fe+2 कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा देखो तो, लूज 2 इलेक्ट्रॉन लूज, मतलब सिंपली कि Fe आपका सॉलिड के फॉर्म में है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना है? 3d6 4s2 है। अगर 2 लूज किया है कितना चला जाएगा? Fe+2 में अब जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है सॉलिड्स क्या बनता है? एक्वस बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कितना हो जाएगा बता? तो 3d6 और 4s0। तो स्टेबल तो नहीं हुआ। डी ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करके चाहता है कि डी पर 0 हो जाए या डी पर 5 हो जाए, डी पर 10, तो स्टेबल होता है। तो ये एक और लूज करेगा, तो Fe+2 हो कितना बताओ? 3d6 4s0, एक और लूज कर देगा। जितना लूज करेगा उतना माथा पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। कितना होगा? Fe+3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3d5, एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो +3 बोलते हैं फेरिक और +2 क्या बोलते हैं? फेरस। और फेरिक स्टेबल है, फेरस स्टेबल नहीं है। तो अब देखो तो फेरस, तो जब Fe बाबू +2 से जब Fe+3 जाएगा बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बताओ? लॉस करेगा। 3d6 से कहाँ जाएगा? 3d5 में। अब इस चीज़ को कंपेयर कर दो। क्या देखो तो क्या है? Cr2O7 -2 क्या बताओ? एक्वस फॉर्म प्लस क्या है? 14H प्लस क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन। इधर कितना बताओ? 2Cr+3 प्लस क्या है? 7H2। ये गेन कर रहा है रिडक्शन, ये लॉस कर रहा है ऑक्सीडेशन। अब देखो क्या करो? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करें कितना है? देखो 6 यहाँ 1 है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो और सबको जोड़ दो। 6 का मल्टीप्लाई सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बाबू ये 6 इलेक्ट्रॉन 6 तो कट जाएगा, सबको जोड़ दो। कितना हो जाएगा? देखो तो क्या हो जाएगा? 6 Fe+2, लेफ्ट में जोड़ो, राइट में जोड़ो, प्लस कितना देखो? Cr2O7 -2 किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में, प्लस कितना बाबू? 14H प्लस। इधर कितना देखो तो आपका क्या है? Fe+3 प्लस क्या है? 2Cr+3 प्लस क्या? 7H2। ये इसका आंसर हो गया। एग्जाम में क्या लिखा रहेगा याद रखना, एग्जाम में तुमको दे देगा इस तरह से बाबू, Cr2O7 -2 प्लस क्या लिख देगा? Fe+2 प्लस H प्लस। क्या बनेगा? तो पूरा इस तरह तुमको करके बनाना है। ठीक है, लिख लो। दूसरा लिखते हैं इसका, सल्फाइड टू सल्फर। सल्फाइड का मतलब होता है S-2, इसको बोलते हैं सल्फाइड। सल्फाइड टू कहाँ जा रहा है? सल्फर में जाएगा। सल्फाइड सल्फर में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एग्जाम में लिखेगा इस तरह लिखेगा, इट ऑक्सीडाइजेज। दूसरा नंबर, इट ऑक्सीडाइजेज सल्फाइड टू कहाँ जा रहा है? सल्फर में, इसको बोलते हैं सल्फाइड बोलते हैं। S-2 को सल्फाइड से कहाँ जा रहा है? सल्फर में, अपना फॉर्म में। जब अपना फॉर्म में जाएगा तो उसका चार्ज कितना होता है? 0 होता है ना। देखो कितना हो जाएगा? इस सल्फाइड S-2 कहाँ जा रहा है? S में। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब ना जाएगा S में। जब S में जाएगा तो उसका चार्ज कितना? 0 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना मतलब क्या? ऑक्सीडेशन। और इसको कंपेयर किससे कर दो? आपका एसिडिक मीडियम किसका रिएक्शन? डाइक्रोमेट आयन वाला या पोटासियम डाइक्रोमेट आयन वाला। क्या था आयनिक फॉर्म बताओ? Cr2O7 -2 प्लस क्या था बताओ? 14H प्लस क्या था? 6 इलेक्ट्रॉन प्लस क्या बताओ? 2Cr+3 प्लस कितना था रे? 7H2। अब देखो तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना है? 6। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो, 2 है 6, कितना कर इसको? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और 3 से मल्टीप्लाई कर सबको जोड़ दो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और कट जाएगा। अब 3 सबको मल्टीप्लाई कर और जोड़ दो, कितना हो जाएगा बता? तो 3S-2 प्लस बता कितना हो जाएगा? Cr2O7 -2 प्लस कितना रे?
14H प्लस, इधर देखो कितना हो जाएगा S0 प्लस क्या 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। कोई दिक्कत? एग्जाम में क्या लिखा रहेगा याद रखना, एग्जाम में लिखा रहेगा इस तरह से, ध्यान देना, Cr2O7 माइनस 2 प्लस H प्लस और प्लस क्या S-2, ये क्या बनेगा? या तो ऐसे भी लिखा रहता है कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा, ध्यान देना, Cr2O7 माइनस 2, ये H2S प्लस क्या आपका H प्लस क्या बनेगा? जब भी H2S लिखा रहेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा रहेगा, उसको कुछ मत करना, आयनिक फॉर्म में लिखना। किस फॉर्म में? S-2 के फॉर्म में लिखना, और वहाँ से H प्लस को क्या करना, गायब कर देना, ठीक है, और इस तरह से उसको बना देना, ठीक। चलो अब क्या करेगा, यहाँ पर तुम मालूम है कि S-2 कहाँ जाएगा, S में जाएगा 0 में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऐसे बनाना, ठीक है, लिख लो। दूसरा है इट ऑक्सीडाइजेस नाइट्राइट टू नाइट्रेट। तीसरा नाइट्राइट, NO2 माइनस को बोलते हैं नाइट्राइट, नाइट्राइट टू कहाँ जाएगा, नाइट्रेट, NO3 में जाएगा, नाइट्रेट को बोलते हैं नाइट्रेट, नाइट्राइट नाइट्रेट नाइट्रेट। तो अब नाइट्राइट से नाइट्रेट जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, अब देखते हैं, देखो ध्यान देना। अब देखो अब NO2 माइनस से कहाँ जा रहा है, NO3 माइनस में। तो रूल है कि जिधर ऑक्सीजन कम रहता है उधर हम लोग वाटर जोड़ते हैं, किधर कम, देखो जब 3 है, अच्छा यहाँ क्यों जोड़ते रहे थे, तो +2 से जब +3 जा रहा है तो यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं था, इसलिए ऑक्सीजन को ऐड नहीं कर रहे थे, वाटर ऐड नहीं कर रहे थे। जैसे सल्फाइड टू सल्फर जा रहा था, यहाँ ऑक्सीजन ऐड, वाटर क्यों ऐड कर रहे थे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। और जहाँ ऑक्सीजन रहेगा तो याद रखना, इधर ऑक्सीजन कम रहेगा एसिडिक मीडियम में, उधर वाटर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इधर ऑक्सीजन 2, इधर 3 है, किधर ऐड करेंगे, इधर ऑक्सीजन कम रहेगा, उधर वाटर जो ऐड करेंगे। तो इधर वाटर को ऐड कर दिया एसिडिक मीडियम में। अब उसका ऑक्सीजन को बैलेंस करो, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 2 और कितना 3, यहाँ भी 3 है, कितना है यहाँ है H है, कितना है 2 है। तो जिधर हम लोग वाटर नहीं जोड़े हैं उसके अपोजिट उतना H प्लस जोड़ना, कितना है यहाँ H है 2, इसका अपोजिट क्या करना, 2 H प्लस को जोड़ देना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ दोनों N का क्या निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो निकालते हैं, ये NO2 माइनस में N का निकालो, क्या होगा X हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का -2, 2 कितना हो जाएगा -4 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 प्लस 4, तो बाबू x इक्वल कितना हो जाएगा +3, तो इसका 3 निकला। अब इसका देखते हैं क्या होगा, NO3 माइनस N का निकालो, x एक ऑक्सीजन का -2, 3 का -6 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 प्लस 6 कितना जब बता +5, तो कितना का डिफरेंस है, तो डिफरेंस बड़ा को छोटा सा माइनस करो, कितना आ जाएगा 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ना जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा आया है, किसका ज़्यादा आया है रे, इसका देखो कितना आया 5 आया है ना, तो इधर जोड़ दे, कितना बताओ 5, मतलब जिधर H प्लस जोड़ोगे उधर उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, कितना बताओ 2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना, लिख लो। अब इसको क्या करो, आयनिक फॉर्म क्रोमेट आयन वाला से कंपेयर कर दो, तो क्या था आयनिक फॉर्म बताओ, आपको क्या था बताओ, Cr2O7 माइनस 2 एक्वस फॉर्म प्लस क्या था आपका 14H प्लस 14H प्लस कितना था 6 इलेक्ट्रॉन, इधर कितना था 2Cr प्लस 3 प्लस क्या था 7H2O। अब देखो तो इलेक्ट्रॉन कितना 6 है, यहाँ 2 है, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो, तो क्या करो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मतलब सबसे मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा। अब जोड़ देगा तो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, अब सबको जोड़ दो, 3 से क्या होता कितना हो जाएगा 3NO2 माइनस प्लस क्या देखो तो Cr2O7 माइनस 2, लेफ्ट में जोड़ो, राइट में जोड़ो प्लस क्या बताओ 14H प्लस, इधर बता कितना हो जाएगा बताओ 3NO2 माइनस प्लस कितना हो जाएगा 6H प्लस बता कितना होगा 2Cr प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा रे 7H2O। एग्जाम में कैसा लिखा रहेगा याद रखना, लिखा रहेगा Cr2O7 माइनस 2 प्लस H प्लस
प्लस NO2 माइनस क्या बनेगा। तो इस तरह से तुम लोगों को सॉल्व करके बनाना है। लिखो, लिख लिया। चलो दूसरा देगा इसमें आपको क्वेश्चन इस तरह से, सल्फाइड टू सल्फेट। सल्फाइड होता है, देखो इस तरह होता है, SO3 माइनस 2 से SO4 माइनस 2, इसको बोलते हैं सल्फाइड बोलते हैं। सल्फाइड तो कहाँ जा रहा बाबू, सल्फेट जा रहा है, सल्फाइड टू सल्फेट। देखो तो अब देखो यहाँ SO3 माइनस 2 कहाँ जाएगा बताओ, SO4 माइनस 2 जाएगा। जिधर ऑक्सीजन कम रहता है उधर वाटर जोड़ते हैं एसिडिक मीडियम में, किधर जोड़ेंगे वाटर, इधर ऑक्सीजन कम है तो वाटर को जोड़ दो। वाटर जोड़ने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन कितना है 3 1 4, यहाँ 4 हो गया। या कितना हाइड्रोजन है 2, तो उसके अपोजिट उतना H+ को जोड़ो, मतलब यहाँ 2H+ को जोड़ देंगे। अब दोनों तरफ क्या करो, सल्फर का क्या निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो यहाँ SO3 माइनस 2 में सल्फर क्या X मान लेंगे, एक ऑक्सीजन का होता है -2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो 3 में कितना हो जाएगा -6, इक्वल मात्रा में कितना -2, तो यहाँ -2 होगा। अगर +2 रहता है इक्वल टू +2, कुछ नहीं रहता 0 लिखते हैं ना। चलो तो X इक्वल कितना होगा -2 + 6, तो X इक्वल कितना होगा +4 हो गया। यहाँ निकालो SO4 माइनस 2 में X का, सल्फर का X मान लेंगे, एक ऑक्सीजन का -2, 4 कितना हो जाएगा बताओ, 4 कितना हो जाएगा रे -8 हो जाएगा ना। तो -8 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, तो X इक्वल टू -2 + 8 कितना हो जाएगा बताओ, प्लस कितना का डिफरेंस है 6 - 4 2, 2 इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ना जिधर H+ जोड़े, या जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा आया, इसका ज़्यादा आया है उतना 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो। अब क्या करो, एसिडिक मीडियम में पोटासियम क्रोमेट आयन से इसका कंपेयर करो। तो पोटासियम आयंस का या क्रोमेट आयन का एसिडिक फॉर्म में क्या था रिएक्शन बताओ, Cr2O7 - 2 प्लस क्या था रे 14H प्लस क्या था 6 इलेक्ट्रॉन, इधर क्या था बताओ 2Cr + 3 प्लस क्या था 7H2। अब बैलेंस कर दो बाबू, इसको करो, देखो तो कितना इलेक्ट्रॉन, इधर 6 इधर 2, क्या करो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो सबसे मल्टीप्लाई 3 से होगा, तो जब दोनों को जोड़ देना तो ये इलेक्ट्रॉन 6 6 कट जाएगा। अब दोनों जोड़ दो, और क्या, लेफ्ट में जोड़ो, राइट में जोड़ो, कितना देखो तो क्या होगा SO3 - 2 प्लस क्या होगा देखो Cr2O7 - 2 प्लस क्या है 14H प्लस, इधर बता कितना हो जाएगा SO4 - 2 प्लस क्या 2Cr + 3 प्लस क्या होगा बताओ 7H2। एग्जाम में लिख देगा इस तरह से Cr2O7 - 2 प्लस H प्लस SO3 - 2 कैसे बनेगा, तो इस तरह से पूरा सॉल्व करके बनाना है। लिखो, ठीक है। अब बात करते हैं, दूसरा बात करते हैं, ठीक मिटा दे, वीडियो को रोक कर लिख लेना है इसको, ठीक है, कहीं थोड़ा सा जल्दी बताना है और कुछ बताना है इसमें, है ना। अब बात करते हैं थायोसल्फेट टू सल्फेट। थायोसल्फेट, थायोसल्फेट से कहाँ जाएगा, सल्फेट में, ये P है, सल्फेट का होता है बाबू, थायोसल्फेट का फार्मूला होता है H2O3 ये -2, कहाँ जाए सल्फेट मतलब कहाँ जा रहा है SO4 -2 में। तो देखो ये H2O3 -2 से कहाँ जा रहा है सल्फेट में, तो इधर ऑक्सीजन कम रहता है एसिडिक मीडियम में, उधर क्या जोड़ते हैं वाटर जोड़ते हैं, तो इधर ऑक्सीजन कम, क्या जोड़ देंगे वाटर जोड़ेंगे, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस हो गया 3 1 4, यहाँ भी 4 है। अब ये कितना हाइड्रोजन है 2, तो जिधर वाटर नहीं जोड़े उसके अपोजिट उतना क्या जोड़ना H+ को जोड़ना, जोड़ दिए। अब दोनों तरफ सल्फर क्या निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो यहाँ क्या देखो तो H2O3 - 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 सल्फर कितना हो जाएगा 2X होगा, 2X होगा। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, 3 का कितना हो जाएगा -6 इक्वल कितना हो जाएगा -2, तो 2X कितना हो जाएगा -2 + 6, तो 2X कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 2 होगा। यहाँ निकालो SO4 - 2 का X का निकालो, S का
तो X एक ऑक्सीजन का -2, SO4 -2 है। 4 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा -8 इक्वल टू -2, X इक्वल टू -2 + 8 कितना हो जाएगा +6। कितना डिफरेंस है 6 और 2 का, 6 - 2 कितना का आपका 4 इलेक्ट्रॉन। 4 उधर जोड़ना जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा आया है, इधर H+ जोड़े, इधर जोड़े H+, कितना बता 4 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखो पहले। चलो अब इसको क्या करो, क्रोमेट आयन से क्या कंपेयर कर दो। क्या था Cr2O7 -2 प्लस कितना था 14H प्लस कितना 6 इलेक्ट्रॉन, कितना था इधर 2Cr प्लस 3 था प्लस 7H2। देखो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो, यहाँ 4 है यहाँ 6 है। तो कैसे बैलेंस करेंगे इसको 12, इसको ऐसा करो ना 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 12 हो जाएगा, इसको 2 से कर दो 12 हो गया है ना। बैलेंस से करना नहीं यार, जब बैलेंस करेंगे तो ये कट जाएगा। अब सबको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो इसको पूरा पूरी 3 से गुना करेंगे तो पूरा पूरी 2 से गुना करेंगे, है ना। तो बता क्या होगा, तो 3H2O3 -2 प्लस क्या रे बाबू 3H2O। अब इसको लिखो, क्या बता 2Cr2O7 -2 प्लस कितना हो जाएगा 28 क्या हो जाएगा H+। इधर बता कितना हो जाएगा बोलो 3SO4 -2 प्लस कितना रे 6H+, बता कितना हो जाएगा 4Cr + 3 प्लस कितना हो जाएगा 14 कितना हो जाएगा H2। यही होगा ना। एग्जाम में तुमको दे कैसा रहेगा, एग्जाम में देख इस तरह से Cr2O7 -2 प्लस H प्लस आपका H2O3 -2 क्या बनेगा। तो इस तरह पूरा सॉल्व करके बनाना है, ठीक है, लिख लो। चलो एक और बताते हैं बाबू, ऑक्सलेटो टू ऑक्सालिक एसिड। देखो ऑक्सलेटो टू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सलेटो टू कहाँ जाए कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ऑक्सलेटो मतलब ऑक्सालिक एसिड पर लिखो, फार्मूला ऑक्सालिक होता है H2C2O4, ये ऑक्सालिक एसिड का फार्मूला होता है। इसमें से 2H बाहर निकलेगा तो क्या देखो तो क्या हो जाएगा C2O4 -2 प्लस क्या होगा 2H+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्सलेटो आयन बोलते हैं, ऑक्सलेटो आयन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सलेटो कहाँ जाएगा CO2 जाएगा। तो ऑक्सलेटो फॉर्मूला क्या है C2O4 -2 से कहाँ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा उसमें लॉस करेगा। अब बैलेंस कर लो, कार्बन कितना है 2 है, कार्बन 1 है, 2 कर लिए। यहाँ ऑक्सीजन में बैलेंस हो गया, देखो ना ऑक्सीजन कितना हो गया 4, यहाँ भी 4 है, बैलेंस हो गया। तो हमको वाटर जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया यहीं पर। अब सुनो, उसके बाद इसको क्या करो एसिडिक मीडियम क्रोमेट आयन से कंपेयर कर दो। क्या था बताओ Cr2O7 -2 प्लस क्या था 14H प्लस क्या 6 इलेक्ट्रॉन, इधर क्या था बताओ 2Cr + 3 प्लस क्या बताओ 7H2। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो, यहाँ 2 यहाँ 6 है, क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और सबको जोड़ दो। तो 3 से मल्टीप्लाई करके 3 दूने 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। अब जोड़ो, क्या देखो क्या होगा Cr2O7 -2 3 होगा 3Cr2, अच्छा सॉरी 3 से करो तो क्या होगा बताओ 3C2O4 -2 प्लस कितना Cr2O7 -2 प्लस कितना बताओ 14H प्लस इधर कितना बता कितना हो जाएगा 6, 3 दूने 6 6O2 प्लस कितना 2Cr + 3 प्लस क्या बाबू 7H2।
एग्जाम में ऐसा लिखा रहेगा, याद रखना, Cr2O7 - 2 प्लस क्या रहे लड़का H प्लस क्या C2O4 - 2 क्या बनेगा। कभी कभी C2O4 की जगह पर ये लिखा रहेगा इस तरह से H2 C2O4 रेखा रहेगा, ठीक है। तो क्या करना, वहाँ से H को भगा देना और सिंपली क्या लिख देना वहाँ पर, देखो C2O4 - 2 लिख देना, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो, बोलते हैं इसको, इसी बोलते हैं ऑक्सीलेटो। C2O4 - 2 बोलते हैं ऑक्सीलेटो, बोलते हैं जब 2 H प्लस वहाँ से निकल जाता है तब। लिख लो। तो यहाँ पर इसके जगह पर अगर ये भी दिया रहेगा आपका H2 C2O4, तो H2 को निकाल के उसको आयनिक फॉर्म क्या लिखना, C2O4 - 2 लिखना। उसके बाद इस तरह सॉल्व करके बना देना, ठीक है। लिख लो। अब बात करते हैं बाबू, इसको लिखो ना। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर ऑफ लिखो क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन। वीडियो समाप्त होने वाला है। उसके बाद बात कर देंगे पोटासियम परमैंगनेट के बारे में, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ क्या, क्रोमेट आयन। उसके बाद तुम लोग एफ लोग एलिमेंट पढ़ाएंगे बाबू, क्रोमेट आयन एंड क्या, डाई क्रोमेट आयन। बाबू क्रोमेट आयन का फार्मूला तुम बता दिए, CrO4 ये -2 होता है, और डाइक्रोमेट का होता है बाबू Cr2O7 - 2। इसका जो होता है ऑरेंज कलर का होता है, और ये बाबू क्या होता है, येलो होता है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका क्रोमेट कैसा होता है, Cr इस तरह से 2 माइनस यहाँ पर 2 पर -O होता है और 2 पर डबल बॉन्ड होता है। ये आपका टेट्राहेड्रल की तरह स्ट्रक्चर होता है, क्रोमेट आयन का टेट्राहेड्रल होता है इस तरह से। डाइक्रोमेट का आयन ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, आपका Cr डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O और एक में O पर माइनस होता है, फिर कार्बन ऑक्सीजन क्रोमियम ऑक्सीजन, फिर एक क्रोमियम के बीच बॉन्ड होता है, इसको ब्रिज फॉर्म बोलते हैं, इसको ब्रिज फॉर्म। फिर यहाँ कितना इस तरह आता है, डबल बॉन्ड O, फिर आपका डबल बॉन्ड O, फिर O पर माइनस, इसको बोलते हैं ब्रिज फॉर्म। यहाँ वाला CrO बोलते हैं ब्रिज फॉर्म स्ट्रक्चर। ये आपका किसका होता है, डाइक्रोमेट का होता है, Cr2O7 - 2 का। किसका होता है, इसका CrO4 - 2 का। तो आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।